गाइस इस मोबाइल में प्रॉब्लम देख सकते हो आप कि चार्जर मैंने लगा रखा है और चार्जिंग शो करता है, लेकिन मोबाइल को हम चालू कर रहे हैं तो मोबाइल चालू नहीं हो रहा है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। चिमटी से मैं इसका पावर स्विच जो है उसको प्रेस करके देखता हूँ कि ऑन होता है कि नहीं होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि चिमटी से भी ये जो है मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। तो इसका सप्लाई जो है उसको हमें चेक करना पड़ेगा, सप्लाई आएगा और वोल्टेज भी चेक करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आना ज़रूरी है जब ये मोबाइल ऑन होता है। बाकी चार्जर लगाते हैं तो चार्जर इंडिकेटर दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं है, या तो ट्रैक का प्रॉब्लम होगा या तो कोई वोल्टेज वगैरह मिसिंग होगा। जैसे कि आप जानते हैं मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करने के लिए 20 की रेंज पे रखना पड़ता है मल्टीमीटर को, और हम पावर स्विच के वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो देख पा रहे हो 000 आ रहा है, जो कि यहाँ पे वोल्ट आना चाहिए था 3 वोल्ट ऐसा कुछ आना चाहिए था, जो कि वोल्ट नहीं आ रहा है। इस जगह पे वोल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार हम इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर लेते हैं, कनेक्टिविटी आता है कि नहीं आता है। तो जैसे कि देख पा रहे हो मैं पावर स्विच में प्रेस कर रहा हूँ लेकिन कोई भी कनेक्टिविटी नहीं आ रहा, और ग्राउंड तो दिखा रहा है, मतलब ग्राउंड तो वो है ही। बीच वाला जो कॉलम है उसमें कनेक्टिविटी आना चाहिए। इसका प्रॉब्लम सही करने के लिए हमें पावर स्विच का जो ट्रैक है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। पावर स्विच का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है उस चीज़ को हमें ढूंढना पड़ेगा। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो ये पावर स्विच के पास में 3 ट्रैक दिख रहे हैं, लेकिन ये पावर स्विच से डायरेक्ट ज्वाइन करे हुए नहीं है। ज्वाइन करा हुआ रहता तो कंफर्म हो जाता है कि वहीं से ट्रैक आ रहा है। अब इस जगह पे 2 कंपोनेंट लगे हुए थे जो कि रिमूव किया गया है। अब ये 2 कंपोनेंट कौन से थे ये तो पता नहीं है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, ये जो 2 कंपोनेंट है इनके जो लेंथ है, इन लेंथ पे हम चिमटी लगा के टच करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट के 2 लेंथ को हम शॉर्ट करेंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब ये दोनों को एक बार शॉर्ट करके देखते हैं। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हो चिमटी ला के लाइट जो है ऑन हो चुका है, लेकिन लाइट ऑन हुआ है तो इससे ये नहीं हो कर सकते कि डायरेक्ट हम यहाँ से जंपर मार दें पावर स्विच में। तो जंपर मारने से फिर वो जो प्याली है, मतलब डंप जो है वो प्रॉपर बैठेगा नहीं। तो फिलहाल इन 2 कंपोनेंट के जो लेंथ है इन्हीं लेंथ पे हमें जंपर मारना पड़ेगा। पहले ये कंफर्म करेंगे किस लेंथ में सप्लाई आ रहा है और किस लेंथ पे सप्लाई नहीं आ रहा है। जैसे कि मैंने एक प्रोब को ग्राउंड में रखा और एक प्रोब को फर्स्ट वाले कंपोनेंट के लेफ़्ट साइड के लेंथ में टच किया तो लाइट जला और सप्लाई भी आया, और सेकंड वाले लेंथ में कोई सप्लाई नहीं आया। थर्ड वाले लेंथ पे साउंड है और फोर्थ वाले लेंथ में भी साउंड है। अभी जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट के फर्स्ट लेंथ और सेकंड जो लेंथ है इन दोनों को हमें आपस में जंपर मारना पड़ेगा और सेकंड वाले को ऐसे छोड़ना पड़ेगा, शायद हमारा काम हो सकता है। अब ये कंपोनेंट के लेंथ इतने पास में है कि हमें जंपर वायर की आवश्यकता होगा नहीं, ये वैसे ही आपस में टच हो जाएंगे। गाइस अब हम एक बार पावर स्विच में सप्लाई चेक करते हैं मल्टीमीटर से और सेट को ऑन करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये सेट तो ऑन है ही क्योंकि हमने जंपर मार दिया, और ये देखो सप्लाई भी आ रहा है और ये ग्राउंड है। तो इसका मतलब ये है वो हमारा आइडिया एक ठीक था कि वही सप्लाई पावर स्विच का था। गाइस वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।